अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे में आपने कानून की बालादस्ती का अंदाज़ा लगाना है तो उस मुआशरे की सड़कों पर चलती गाड़ियों में नज़्म व ज़ब्त को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितनी कानून की बालादस्ती करते हैं। मगर अफसोस की बात है कि कमज़ोर मुआशरों में इस बात को अपनी तौहीन समझा जाता है कि उन्हें कोई रोक के डॉक्यूमेंट्स उनके मांग लिए जाएँ तो उनको लगता है कि शायद हमारी तौहीन हो गई है। हेलमेट की पाबंदी करनी चाहिए सबको। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारी अपनी जान जो है वो महफूज रहेगी अगर हम हेलमेट पहनते हैं, खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। मगर हमें ये लगता है कि क्योंकि जो चालान ना हो जाए, पैसे ना अदा करने पड़ जाएं, सख्ती है, कोई रोक ना ले, इसलिए हम हेलमेट पहनते, बजाय इसके कि हम इसलिए पहने कि ये हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। उसके अलावा आप सीट बेल्ट की बात कर लें, आप लाइन एंड लेन की बात कर लें, चाहे आप अंडर एज ड्राइविंग की बात कर लें कि जिस तरीके से हादसात पेश आते हैं और यकीनन कीमती जानों का ज़िया होता है, उसमें बहुत सी ज़िम्मेदारी हमारी अपनी होती है, वालिदैन की होती है। हम ब्लेम करते हैं दूसरों को, मगर अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो हम पूरी नहीं करते। मतलब यकीनन पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से, लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बाकायदा कैंपेन का आगाज़ किया गया है और इस कैंपेन में अवेयर किया जा रहा है शहरियों को कि किस तरीके से उन्होंने ट्रैफिक लॉज जो हैं उन पर अमल दरामद करना है। पहले भी बहुत सारी कैंपेन्स चलाई गई, मगर ये कैंपेन बाकी कैंपेन से किस तरह मुख्तलिफ है, आज यही जानेंगे। चोरी हो गया। हेलमेट आपकी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं बेटा। आप हेलमेट पहले अपनी भी जान बचाएं, अपने बच्चों को हिफाजत करें। तो ये तो गलत बात है, आप हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने। चलिए, हेलमेट पहले लाजमी ज़रूरी है, वैसे पीछे जो बैठे उसके लिए भी उतना ज़रूरी है, ठीक है ना। आइंदा आपने ये वायलेशन नहीं करनी, ठीक है, ओके। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कैंपेन चलाई जा रही है बाकायदा तौर पर। हमारे साथ DSP साहब भी मौजूद हैं, अब्दुल गनी साहब, और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर नाजिया बाकर साहिबा भी मौजूद हैं। और जो लोग यहाँ पर हेलमेट की पाबंदी नहीं कर रहे हैं या सीट बेल्ट अगर किसी ने नहीं लगाई हुई, लेन लाइन की अगर वायलेशन की जा रही है, या अगर अंडर एज यानी 18 साल से कम उम्र अफराद अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो उनको भी रोका जा रहा है और उनको इसी तरीके से बाकायदा तौर पर अवेयर किया जा रहा है कि ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो ये आपकी जान को महफूज बनाएंगे। सर, हमें इस हवाले से बताइएगा कि कितने दिनों के लिए इस कैंपेन का आगाज़ किया गया, क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कैंपेन चलाई गई हैं और अब भी एक कैंपेन यकीनन एक बहुत मस्बत कैंपेन है, मगर कितने दिनों तक ये कैंपेन चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब CCP लाहौर, जनाब CDO साहब लाहौर के हुक्म से ये पहले कैंपेन चलाई गई थी। पूरे 2 हफ्ते तक इनको ब्रीफ किया गया, एजुकेट किया गया पब्लिक को, पम्फलेट तकसीम किए गए स्कूल का, ये सड़कों पे भी लोगों को ब्रीफ किया गया अनाउंसमेंट के ज़रिए भी, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। उसके बाद हमने कल से ये कैंपेन शुरू की है। जो भी अभी वायलेशन करेगा लाहौर के 5 मॉडल रोडों पे, उनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा कानून ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक। ये मार रोड पे, जे रोड पे, मेन बुलेवार्ड पे, कलार रोड पे, इस डिफेंस पे जो ये हेलमेट पहनते उनके ख़िलाफ़ ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। एक और शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर, हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ आपने? आप मॉल रोड पे रहे, आपको तो पता होना चाहिए यहाँ पे तो सख्ती ज़्यादा होती है। मुझे पता सख्ती ज़्यादा होती है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए निकले थे घर से, इस वजह से बोल। हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, हेलमेट खुद नहीं पहना, कैसी बात है? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए। देखें ना, आप हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, खुदा ना मसला में फिर आप हॉस्पिटल चले जाएंगे। हेलमेट पहने, अपनी भी हिफाजत करें, अपनी फैमिली। लेकिन सर, एक चीज़ इन्होंने अच्छी की हुई है कि इन्होंने बैक व्यू मिरर जो है वो लगाया हुआ है, अच्छा किया, बैक से नजर आ जाए, बिल्कुल नज़र आ जाता है। और सर एक और ये हमारे क्यों नहीं सोसाइटी में हम इस पर पाबंदी क्यों नहीं कराते, मगर जब हम हेलमेट पहना देते हैं तो आप पीछे व्यू आपका ब्लॉक हो जाता है, तो ये तो बड़ा ज़रूरी है। इसकी कैंपेन की थी और उनको बताया था अवेयरनेस भी, और लोग बकायदा हमने ये लोगों को ये मिरर है लगवाए थे सड़कों पे, इधर लोगों मिरर भी लगवाए थे ताकि वो जो बैग वो नज़र आ जाए इनको। तो हेलमेट पहना हो फिर तो ये बहुत ज़रूरी है। हेलमेट के बगैर जो लगा तो सर ये देखें ना, हम हेलमेट की पाबंदी तो करवा रहे हैं मगर हम बैक व्यू मिरर की अभी पाबंदी नहीं करवा रहे। आपको लगता नहीं है कि हेलमेट पहने और ये ना हो तो एक्सीडेंट के चांस बढ़ सकता है? लेकिन देखें ना,
हमारा काम लोगों को बताना है, अवेयर करना है। इन हज़रात को पता था हेलमेट पहनना है, लेकिन पहन के नहीं आए, कहते मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हालांकि हेलमेट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ये मिरर भी बहुत ज़रूरी है, देखना बहुत कि हेलमेट की वजह से फिर बैक पे जब स्पेशली जब टर्न करना होता है ना तो प्रॉब्लम होती है अगर आपने हेलमेट पहना हो। मिरर इसीलिए लगवाया हुआ ताकि इसी। अच्छा, ये अब ये बताएं कि हमारे जो लोग हैं इस तरह के बहाने क्यों करते हैं कि मैं चले हॉस्पिटल जा रहा था, कोई कह देगा कि जी ये इनका फ़ाइन करने का एक तरीका है, हेलमेट पहना रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं। का तरीका नहीं, हेलमेट बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए ही होता है। अक्सर लोगों को आदत नहीं होती, वो इस वजह से बहाने करते हैं। कुछ लोग कुछ कहते हैं हमारे बालों का मसला है, हमारे सर में दर्द शुरू हो जाता है, मसला नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और क्या क्या सुनने को मिलता है आपको, क्यों हेलमेट नहीं पहनते? इसी तरह की बातें कि जी हमें ब्लड प्रेशर है, हार्ट के हम पेशेंट हैं, हम हेलमेट नहीं पहन सकते, हमारे सांस में प्रॉब्लम होती है। बल्कि हेलमेट जो है सिर्फ इनके लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि जो पीछे सवारी बैठी है उसके लिए भी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, बेटा जब आप बैठें कपड़े समेट के बैठा करें, अपना अबाया समेट के बैठा करें। आपको पता है कई हादसे ऐसे भी होते हैं। हादसा इस तरह पेश आ जाते हैं, आपकी जो चादर होती है या अबाया होता है वो उस टायर में आ जाता है, उससे बड़े नुकसान। आगे मजीद भी कुछ हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बेटा हेलमेट नहीं पहना आपने? सर जल्दी में निकले तो पार्किंग से उठाया गया हेलमेट, और ज़्यादा कुछ नहीं। लॉ करते नहीं अभी बोर्ड ऑफिस भी नहीं है। हेलमेट तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी फैमिली की हिफाजत के लिए। खुदा ना हो मसला, आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं तो देख रहे हैं कितनी जल्दी क्या होगी, तो हेलमेट पहनना भूल गए। नहीं सर, वो पार्किंग में लेके आए ज़रूर है, आप देख सकते हैं, वो उठाया गया पीछे से। ये वो हेलमेट पार्किंग में जिसके हवाले किया था। बहाना ज़रूर होता है, जिसको भी रोकते हैं जो बगैर हेलमेट के हो गया उसके पास कोई ना कोई बहाना ज़रूर होगा। हमने हॉस्पिटल जाना है, जल्दी में थे, पार्किंग में चोरी हो गया, चलान हो गया, मतलब कोई ना कोई लोगों के पास बहाना ज़रूर होता है। लेकिन ये इनकी अपनी सेफ्टी के लिए, अगर ये खुदा न खास्ता गिरते हैं तो 70 to 80% महफूज रखता है हेलमेट जो है। पहन लें यार, आपका ही फायदा। ठीक है जी, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सर जी हेलमेट पहन लें, क्या जाएगा? तो सर हेलमेट पहनना था, हम वहाँ पे हॉस्पिटल एडमिट थे तो वहाँ पे रहे, हेलमेट भी वहाँ पे घर में ही है, वो अस्पताल में रहे ना, वो हॉस्पिटल पे से अभी आ रहे हैं वहाँ से, फातिमा मेमोरियल से आ रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपको याद रहता है ना कि मैंने मोटरसाइकिल पर जाना है, और मोटरसाइकिल की चाबी जिस तरह से आप संभालते हैं, इसी तरह से हेलमेट भी संभाला करें, क्योंकि हेलमेट भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, हेलमेट एक तासुर पाया जाता है कि हेलमेट आप इसलिए पहने क्योंकि फ़ाइन हो सकता है या ट्रैफिक पुलिस ना रोक ले, तो ये नहीं समझते, ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारी हिफाजत के लिए। खुदा न खास्ता ज़रा सा गिरे और सबसे पहले सर पे चोट लगती है, वो हेलमेट की वजह से सर की चोट से मेजर इंजरी से बच सकते हैं। आप देखें जब से हेलमेट की कैंपेन शुरू हुई है, जो मोटरसाइकिल बाइक थे जो उनके हादसा में आए थे, दो ना कोई खुदा न खास्ता ज़ख्मी या खुदा न जान से जाते थे, वो कम हो गए थे। ये लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि हेड इंजरीज के केसेस हमारे पास कम आने शुरू हो गए थे। लेकिन हमारा काम है लोगों को बताना है, हमारा काम कंटिन्यूस बताना है, हमने इनको गाइड करना है, हमने इनको बताना है ताकि इनकी सेफ्टी हो सके। आप पहन लेंगे जी हेलमेट? इंशाल्लाह। आप नहीं कहती इन्हें कि हेलमेट पहना करें, आपकी जान महफूज रहेगी? नहीं, सही कह रहे हैं आप, बस वो जल्दी में निकले हैं तो याद नहीं रहा लेके आना, रास्ते में आके इनको याद आया। ठीक है जी, जल्दी में निकले हैं तो याद नहीं रहा, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी जल्दी हो, इससे ज़्यादा, मतलब आपकी जान से ज़्यादा तो ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हेलमेट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अभी आप देख सकते हैं हम मॉल रोड पर मौजूद हैं, और मॉल रोड पर इस वक्त एक कैंपेन चलाई जा रही है। 5 मुख्तलिफ शाहराएँ ऐसी हैं जहाँ पर ये कैंपेन चलाई जा रही है, जहाँ पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है बाकायदा तौर पर कि अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ही होगा। ना जाने क्यों हमारे माशरे में कानून की पाबंदी जो है वो तब की जाती है, या उस पर अमल का तब किया जाता है जब कोई ना कोई जुर्माना लगा दिया जाता है, जब पाबंदी उस पर की जाती है कि आपने करना ही करना है। अदरवाइज़ अपने तौर पर हम ये नहीं सोचते कि अगर हेलमेट पहनने का कहा जा रहा है तो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए कहा जा रहा है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तब आपको बताया जाता है कि कितना ज़रूरी है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर आपने अमल दरामद करना है, इससे पीछे रहना है, इससे आगे आपने नहीं आना। मगर इसका ख्याल अक्सर हमारे शहरी नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी नहीं लाते, ये सबको पता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में, आपको सिर्फ मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट केयर अबाउट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। इसकी वजह क्या है?
वो हम क्रॉस कर रहे थे तो हमारे सामने जो इशारा गाड़ी बंद हो थी गया। फ्रंट पे, हाँ जी, उसने ब्रेक लगाई तो हमने लगाई, रुक गया। हम रुक गए लेकिन वो निकल मतलब गया। आपको जल्दी थी कि येलो हो रही है, बस निकाल लो किसी येलो तरीके बाद में हुई है, हमने येलो पे ब्रेक लगाई, से। अच्छा, हमने नहीं आगे की। अदरवाइज आप केयर करते हैं हाँ जी, ये care ज़ेब्रा करते हैं। क्रॉसिंग जी, जी, की, ताकि जी, इसके ऊपर गाड़ी आप जी, ना जी, लेके care आएँ। करते हैं। हाँ जी, ना लेकर आए, बिल्कुल। ठीक है जी, उनका ये कहना है कि किसी वजह से वो यहाँ पर ले आए, नहीं तो अदरवाइज वो इसकी वायलेशन नहीं करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे मज़ीद भी कुछ शहरी जो कि इस वक्त ट्रैफिक वार्डन्स नहीं रोके हैं, जो कि हेलमेट की या तो पाबंदी नहीं कर रहे हैं या कोई और वायलेशन कर रहे हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या एज है जी आपकी? 18 अभी हुई है 2 महीने पहले। आईडी कार्ड बन गया मतलब? बनवाने दिया बस। बनवाने दिया, लेकिन मोटरसाइकिल निकाल लिया आपने? वो बाहर से सामान लेंगे। आपको पता है 18 साल से कम उम्र या 18 के भी आप हो गए हैं, आपका आईडी कार्ड भी बन गया, जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा ना आपका, आप नहीं चला सकते। ठीक है, सामान लेने आए थे भाई। कहाँ पे? हाल रोड। सर तो क्या अब क्या हमारा लॉ क्या कहता है? ये हमारे माशरे की भी जिम्मेदारी है, हमारे वालिदैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। ये सबसे ज़्यादा है वो जिम्मेदार है इस चीज़ का। हमने तो ट्रैफिक वायलेशन में इसका चलान कर देना है या इसको जो भी करना है फ़ाइन करना है, लेकिन माशरे में माशरे की भी जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि अपने छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे ताकि उनकी वो हादसा से बचा जा सके। और मोस्टली जो एक्सीडेंट होते हैं वो छोटे बच्चों के अंडर एज की वजह से होते हैं, जो मोटर बाइक सड़क पे आ जाते हैं। तो सर अब आपके वालिदैन तो ज़ाहिर है उनको तो कोई शायद फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी जान कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ना आपने हेलमेट पहना हुआ है, ना आपके पास लाइसेंस है, फिर भी आप मॉल रोड पे मज़े कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये घर की तरफ ही जा रहे थे यहाँ। अच्छा, अब क्या अब मुझे ये बताएं कि अब आप लाइसेंस कब बनवाने जाएंगे, यही बता दें चलें। या अब आईडी कार्ड आता था उसके साथ। अच्छा, उसके साथ ही, लेकिन तब तक आप कोशिश करें मोटरसाइकिल ना चलाएं। हैं? हाँ, तो आप कर देंगे, लेकिन करनी आपने अपनी मर्ज़ी है। मज़ीद भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हेलमेट नहीं पहना हुआ, मॉल रोड पे जा रहे हैं। एक्चुअली मैं बेसिकली अभी यूनिवर्सिटी से निकला था, तो जो है ना मैं यहाँ से फोटो स्टेट के लिए यूनिवर्सिटी वाले क्या कहते हैं, हेलमेट नहीं लेके आना? नहीं, ऐसा नहीं है सर, मैं डेली यहाँ से गुजरता हूँ और मैं हेलमेट यूज़ करता हूँ, मुझे पता है मेरी सेफ्टी राइट्स क्या वजह बनी यार? मतलब वजह ये बनी है कि मैं जो है ना अर्जेंट निकला हूँ वहाँ से बाहर। हाँ, और मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक हो गई है और मिस्टेक का चलान हो जाएगा? नहीं, अगेन नहीं होगी इंशाल्लाह। चलें जी। एक तो हमारी कौम को तो इमरजेंसी है, हर एक जल्दी में है, उनके पास टाइम नहीं है कि 5 मिनट के लिए हम अभी जान की हिफाजत के लिए हेलमेट को ले लें और पहन लें। आप जो जितने भी रोका है जल्दी में होते हैं, सेकंडों में होते हैं। आप देखें अभी जितने भी आपने रोका है उन्हें यही कहा हमें इमरजेंसी थी, हमें जल्दी थी, हमें जल्दी थी, हमें इमरजेंसी थी। बहाना ज़रूर होता है। और आपको मैं बताती चलूँ, कल से हमने 21 सितंबर से जो है चलानिंग भी शुरू की है और 666 के करीब हमने मोटरसाइकिलें बंद की हैं जो कम उम्र ड्राइवर चला रहे थे, और 58 के करीब हमने ज़मानतों के मचल के लिए उनके वालिदैन से। इसमें मेरा ख्याल है यकीनन हमारे माशरे को, सोसाइटी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, वालिदैन को ख़ास तौर पर। जिस तरह अब ये देखें ना, ये बच्चे हैं, ये इनकी पता नहीं उम्र 15-16 साल होगी, क्या हो इनकी उम्र होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम, ठीक ठाक। क्या एज है आपकी? 17। लाइसेंस बन गया आपका? नहीं बन गया होगा, मोटरसाइकिल तो चला रहे हैं आप? नहीं बना। तो फिर मोटरसाइकिल कैसे चला रहे हैं? चलानी आती है। चलानी आती है जी। और क्या क्या करना आता है मोटरसाइकिल पे, हमें वो भी बता दें। चलानी आती है। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हेलमेट आज नहीं लाए स्कूल, इसलिए नहीं पहना। अच्छा, बाइक किसने लेके दी थी आपको? 17 की किस एज में चलाना शुरू की थी? 17 में पापा ने लेके दी थी जी। तो पापा को पता है कि 18 के तो आप है नहीं, लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मोटरसाइकिल ले दी। बड़ा भाई भी है ना, तो उसे लेके दी थी, अब मेरे पास आ गई। अब आपके पास आ गई। सर, ये हमारा माशरा ही है, वालिदैन का खुदा ना खासा बच्चा है, हेलमेट भी नहीं पहना, उसके ड्राइविंग लाइसेंस वालिदैन को पता है, इसके बावजूद उसको मोटर बाइक दे। तो ज़्यादा जिम्मेदार तो वालिदैन हुए फिर। मैंने कहा तो जो बेसिक एजुकेशन होती है वो घर से शुरू होती है। 18 होने वाली है अक्टूबर में। 18 होने वाली है, मतलब फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा ना तब? तो अभी नहीं है, अभी बाइक चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? सर अभी यहाँ पे उतारा है मैंने, यहाँ पे आके कॉलेज से वापस आ रहा था। आप तो भी मोटर बाइक चला रहे हैं, हेलमेट क्यों उतारा बेटा? अभी तो आप मोटर बाइक चला रहे हैं, उतरे तो नहीं है ना? सॉरी। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया, पर मैं मोटर बाइक किसने लेके दी आपको? मुझे पता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन गया? पता है उनको? नहीं बस अभी तो बेटा आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, 18 साल के बाद आपका बनेगा ना। और दूसरा आपका सेफ्टी हेलमेट नहीं है ये।
वो नया लेना। मोस्टली वालिदैन खुद ही बच्चों को मोटर बाइक लेके दे रहे हैं, ले चलाएं, उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो अगर इस तरह हो जाए ना, हमारा जो 50% ज़्यादा ये कानून की जो पाबंदी हो सकती है वायलेशन, और ये घर से शुरू होता है। वालिदैन मना करें बच्चों को कि मोटर बाइक ला देंगे। अब जब आप 18 साल के होंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, फिर आप मोटर बाइक चला सकते हैं। लेकिन बेसिक वो देखिए वालिदैन लेके दे रहे हैं। अगर खुदा न खासा मसला पड़े, फिर मसला उनको वालिदैन को ही होता है कि फिर हॉस्पिटल तोड़ेंगे। खुदा न खासा ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन अपना रोल अदा करें। एक तो लाइसेंस जब तक नहीं बनता मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा, ये बोल दें। दूसरा, जब भी चलाऊंगा तो विद सेफ्टी मेजर्स, यानी हेलमेट है उसका इस्तेमाल ज़रूर करूँगा। अपने दोस्तों को भी कहें कि आइंदा यही करें, आइंदा यही करें, पूरी बात बोलें। हेलमेट पहने, जब तक लाइसेंस नहीं बनता तब तक आप बाइक नहीं चला सकते। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। और छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सबसे बड़ा मसला जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक तो हमारा अपना मसला है, मतलब फिर हम ब्लेम करते हैं कि हुकूमत को ये करना चाहिए, इंतज़ामिया को ये करना चाहिए, पुलिस को ये करना चाहिए, मगर जो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है, जो मेजर्स हमें ख़ुद को लेने हैं, वो हम किस तरह से पूरे कर रहे हैं, उन पर हम अपनी ज़िम्मेदारी किस तरह से निभा रहे हैं, ये यकीनन एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मॉल रोड पर ही मौजूद हैं, जो कि यकीनन लाहौर की सबसे आम और मसरूफ़ तरीन शाहराह है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी कैंपेन जो है बाकायदा तौर पर जारी सारी है, और चालान भी किए जा रहे हैं उन लोगों के जो कि वायलेट इस वक्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक, आप चालान क्यों हो रहा है आपका? हेलमेट की वजह से। हेलमेट नहीं पहना हुआ और लाइसेंस बन गया आपका? लाइसेंस नहीं बना अभी। लाइसेंस भी नहीं बना तो बाइक कैसे चला रहे हैं? बाइक वैसे ही कैसे चला रहे हैं? आपको इल्म होना चाहिए ना कि जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनता है तब आप। बाइक को 1 महीना हुआ, इसलिए। लेके किसने दी, खरीदी किसने? पापा ने खरीदी थी। तो पापा को ये इल्म तो होगा यकीनन कि आपका अभी लाइसेंस नहीं बना, आप अंडर एज हैं, आपकी जान को ख़तरे में डालने वाली बात है। शनाख्ती गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो उसके साथ ही बनेगा ना लाइसेंस। तो फिर आपने मोटरसाइकिल कैसे चलाना शुरू कर दी जब लाइसेंस नहीं बना? वही तो बता रहा हूँ, शनाख्ती कार्ड लेने जा रहा हूँ मैं, इसीलिए तो बता रहा हूँ। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं खुद चला के, लाइसेंस भी बनवाने जाएंगे खुद मोटरसाइकिल चला के? हाँ जी। ये सूरत हाल है जी। मतलब यकीनन वालिदैन का ही कसूर है, मैं तो ये कहूँगा वालिदैन का कसूर है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? क्यों चालान हो रहा है जी? हमारे पास जी हर चीज़ है, हेलमेट है। मैं कह रहा हूँ हमारे पास हर चीज़ है, हेलमेट भी है। हेलमेट है किस लिए है जी? पहनने के लिए। पहनने के लिए तो पहने सर इसको। आप अगर आगे रख के चलाएंगे तो चलान तो होगा ना। ठीक है, माजरत। ठीक है जी। ये एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? क्यों रोके आपको ये ट्रैफिक वालों ने? तो ये हेलमेट की वजह से सर। और नंबर प्लेट कहाँ है आगे वाली? यार ये बाइक न्यू ली है, ये मेरी न्यू बाइक है, किसी दोस्त की है, वो इसका नंबर वगैरह लगना है। मैं जॉब से उठ के आया हूँ, सिम निकलवाने जा रहे हैं हम। यार तो आप 100 काम करें, हम आपको मना ही नहीं कर रहे, आप 200 करें, लेकिन जो चीज़ें करने वाली हैं वो तो पहले करें, उस पर तो अमल करें। चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अभी के लिए हम माजरत चाहते हैं। आपकी दो वायलेशंस है। एक तो आपको पता है कि क्राइम रेट जो है वो भी यकीनन सिटी का आपको अंदाज़ा होगा कि ज़्यादा है। तो इस तरह की जो मोटरसाइकिलें होती हैं वो ख़ास तौर पर ज़्यादा मशकूक होती हैं, जिन पर नंबर नहीं लगा होता। तो आप ऐसे ही मोटरसाइकिल चलाई फिर रहे हैं, हेलमेट भी नहीं आपने। एक्सीडेंट हुआ था ये अभी, किसी का मैंने ढक्कन उठाया है बाइक का। किसी की बाइक का ढक्कन भी उठा लिया? मतलब मांगा है यार, किसी साथ वाली शॉप से मांगा है, ये लगाया है ये ना, मतलब अभी इसका काम हो रहा है। आपके पास लाइसेंस? मेरे इनके पास लाइसेंस भी नहीं, इनका हेलमेट भी नहीं है और नंबर प्लेट भी नहीं है। इन पे 3 है, इनकी मोटरसाइकिल बंद करवा देते हैं। किसी की मोटरसाइकिल बंद करें, हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, लेकिन इनकी वायलेशंस इतनी ज़्यादा हैं। और लाहौर के मरकज़ में नंबर प्लेट दिए दोनों, टैंकी कह रहा है वो लेके आया, मोटरसाइकिल मांग के लेके आया, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और हेलमेट भी नहीं पहना। हालांकि हमें 1-2 महीने हो गए इनको कंपेन चलते हुए, आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू। हमने तकरीबन 2 महीने से लगे हुए हैं आपके दावत से। यही तो अफसोस की बात है कि कैंपेन चलाने की ज़रूरत पड़ती है बताने के लिए। 1 मिनट जी, मामू जी की इससे बात हो रही है। शादमान में ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे बात कर लें। किससे बात करिए, हमारी करवा दें हम। ना ना ना, आप ना बोलें। उनका कहना है जी लेडीज़ के साथ रोकना नहीं चाहिए। मतलब हम लाइसेंस दे दें कि जो भी लेडीज़ के साथ है ना नंबर प्लेट लगाए, ना हेलमेट पहने, 1 व्हीलिंग भी कर ले, सारा कुछ फिर अलाउ कर देते हैं, अंडर एज भी हो जाए, लाइसेंस भी ना हो।
सारे जो है जुर्म उसके लिए जायज़ है। यकीनन जो ख़वातीन है हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, और ये भी खातून ही है जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रही हैं और रोक रही हैं। और सर फिर क्या करना चाहिए आपको बताएं? सर इस टाइम हम गलत हैं। ऐसा होना चाहिए कि लेडीज़ के साथ कोई वायलेशन करे उसे ना रोके, ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है, बहुत अच्छी बात कर दी इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। क्यों रोका है जी आपको? हेलमेट की वजह। हेलमेट नहीं पहना हुआ? क्यों नहीं पहना हुआ? ये तो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं हेलमेट की वजह से है। गलती थी, चलान पे कर दिया ना। चलान हो गया? कितने का चलान हुआ? 200 का। जी। अब हेलमेट पहनेंगे? लाजमी। अभी तो पहनना पड़ेगा ज़रूर, अभी तो पहनना पड़ेगा ना। अभी क्यों नहीं पहना हुआ वैसे? क्या वजह क्या है उसकी? वजह क्या है? वजह तो बताएं। वजह बता दें, कोई बात। कौन सी वजह? हेलमेट ना पहनने की वजह होगी ना कोई? नहीं कोई। हेलमेट पहनते क्यों है ये बता दें। सेफ्टी के लिए। किसकी सेफ्टी? इनकी सेफ्टी के लिए? अपनी सेफ्टी के लिए। तो अपनी सेफ्टी के लिए फिर भी नहीं पहना हुआ? हर एक को जल्दी भी होती है और हर एक के पास कोई ना कोई बहाना भी होता है। आप खुद देखें, आप हमारे साथ काफ़ी देर से लगे हुए देख रहे हैं, इंटरव्यू भी कर रहे हैं लोगों के। हर बंदा ये कि जल्दी में, मुझे जल्दी है। हॉस्पिटल भी गया है उसको जल्दी है, बाहर आया है उसको जल्दी है, बच्चा है उसको जल्दी है। हमारी कौम को जल्दी है, इस वजह से मेरे ख्याल में हम तो कोशिश फुल कर रहे हैं। आपके मीडिया थ्रू आपका बताओं का बहुत शुक्रिया। मीडिया थ्रू लोगों को बार बार अवेयरनेस दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। हम कंपेन चला रहे हैं 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते, चलान भी नहीं किए गए। अब उसके बाद हम थोड़ा ये भी शुरू हुए हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमें कानून की पाबंदी करनी है। लोगों को ताकि पता चले कानून की पाबंदी करनी है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं अभी भी जिनके पास बहुत सारे बहाने हैं और पाबंदी नहीं करते। बेटा मीडिया जो है इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। आप लोग हैं बार बार लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं कि ये कैंपेन चल रही है, बार बार आप टिकट दे रहे हैं। अब ये लोगों को चाहिए कि वो अपने आप में शऊर पैदा करें और बाशऊर शहरी होने का सबूत दें। यकीनन बाशऊर शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अच्छा सर, ये जो अंडर एज ड्राइवर्स होते हैं और जिनके पेरेंट्स एक्चुअली ज़िम्मेदार होते हैं, तो उनका क्या किया जाता है? फिर उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, क्या किया जाता है? जैसे ये देखें ना, अब ये इनको भी रोका है। मैं बताता हूँ, जो भी अंडर एज ड्राइवर या ये बच्चा हमारे कानून की वायलेशन करता है, हम उसकी मोटरसाइकिल को इम्पाउंड कर देते हैं। फिर उसके वालिदैन इनको भी मैं तो चाहूँगा कि आप रोक लें। वो बच्चे को मोटरसाइकिल को इम्पाउंड कर दिया जाता है, फिर उनके वालिदैन को बुलाया जाता है, उससे एफिडेविट लिया जाता है कि आइंदा हम अपने बच्चे को मोटर बाइक नहीं देंगे। फिर उससे एफिडेविट लेके उससे सिक्योरिटी बाउंड लेके फिर मोटर बाइक उनके हवाले की जाती है। और अगर उस एफिडेविट की खिलाफवर्जी की जाती है फिर क्या होता है? फिर वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के नतीजे में क्या हो सकता है? सजा क्या तयन क्या किया गया? वो तो सजा देना अदालत का काम है, लेकिन हमने फिर उसके खिलाफ कार्रवाई जो कानूनी बाती वो करेंगे वालिदैन के खिलाफ। ठीक है, वो जो कानूनी कार्रवाई जो होती है वो की जाती है। अच्छा, बहुत से लोगों के सवालात भी होते हैं। वो सवालात ये होते हैं कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो ख़ुद बहुत सारी वायलेशंस कर रहे होते हैं। आज हमने ख़ुद भी देखा कि हमारी जो पंजाब पुलिस के जो हैं कांस्टेबल्स हैं मुख्तलिफ, वो ख़ुद मोटरसाइकिल पर जाते हैं कि अक्सर की फैंसी या तो नंबर प्लेट लगी होती है, लगी नहीं होती, और हेलमेट तो पहनना अपनी तौहीन समझते हैं। ये क्या वजह है और इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और बहुत से लोगों में ये तासुर पाया जाता है कि शायद सिर्फ मोटरसाइकिल वालों का और चिंची वालों का चालान किया जाता है, रिक्शे वालों का ज़्यादा चालान किया जाता है। ये तासुर क्यों पाया जाता है? इन सवालात के भी जवाब आज हम लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत से आप ही लोगों के अहम सवाल हैं जो कि अभी हमने पूछने हैं, मगर उससे पहले एक बड़ा मज़े का केस आया है मॉल रोड पे। वो केस ये है कि ये मोटरसाइकिल है, बेचारी कितना वज़न बर्दाश्त कर लेती होगी। 4 जवान जो हैं इसके ऊपर बैठे हुए हैं, 4 नौजवान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? नहीं, हमारे सबसे पहले तो हमारे ड्राइवर भाई हैं, राइडर भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी ठीक। यार आप 4 बंदे बिठा के मोटरसाइकिल चला कैसे लेते हो? पहले तो यही एक हुनर की बात है। अच्छा भाई, मुझे कुछ नहीं। क्या हुआ है? मेरी गड्डी खराब हुई उत्थे ते भाई हरी ने स्टेशन ते ने कज़न खड़े तो वो बस उन्होंने मैं बोलिया टायर लैके खड़े ने। यार इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए चलाई है, रिक्शे हैं, गाड़ियाँ हैं, करीम, ऊबर, इतनी प्राइवेट सर्विसेज है। कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम, प्लीज़ हमें जाने दें आप यार। हमने क्या जाने देना है सर? आपने वायलेशन किया, वो आपको जो भी करें टेलीकास्ट करें आप प्लीज़ यार। नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहे। इनका पहले तो ये बताएं एज क्या है भाईजान? आपकी उम्र क्या है? भाई 19 साल। लाइसेंस तो होगा आपके पास? नहीं भाई। लाइसेंस है? नहीं भाई। लाइसेंस क्यों नहीं है भाई? अभी बना नहीं। और हेलमेट क्यों नहीं है? हेलमेट भाई आप उनसे पूछा, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, आपने वायलेशन किया मेरी जान, मैं आपसे पूछूंगा। भाई बहुत मेहरबानी यार।
लाइसेंस है और ऊपर से आप अंडर एज हो, कुछ भी नहीं है आपके पास, शनाख्ती कार्ड भी नहीं होगा तो घर से काम शुरू होता है, घर वाले क्यों नहीं रोका इसे? वालिदैन हमारे बच्चों को मोटर बाइक तो दे देते, बाद में ज़रा सा एक्सीडेंट हुआ फिर उन्होंने उनके लिए मसला बनता है। बच्चों के लिए जो खुदा ना खासा हम चाहते हैं ये सेहतमंद रहे। सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो आपकी घर से शुरू होती है, आपके वालिदैन की होती है, मगर यकीनन वालिदैन को पता ही होगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। मोटरसाइकिल अगर लेके दिया हुआ है, अंडर एज है, उम्र नहीं है और वो चला रहे हैं तो जाहिर है इंश्योर करें इस बात को कि वो हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि उन्होंने तो कानून की बालादस्ती करवानी है। उन्होंने लोगों को इस बात पर लेके आना है कि आप कानून को फॉलो करें, लेकिन अगर वो ही नहीं करेंगे फिर तो एक बंदा भी या एक शख्स भी बहुत से लोगों के लिए यकीनन मिसाल होता है। ये जनाब CTO साहब में काफ़ी मीटिंग्स भी हुई और CCP साहब को भी उनके मीटिंग में बताया था तमाम जो अफसरान हैं पुलिस के वो भी पाबंदी करें, हेलमेट पहने, जो कानून के मुताबिक चले, उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना आम पब्लिक के लिए है। ठीक है जी, सबके लिए ज़रूरी है, मगर उसके बावजूद देखा जाता है कि वायलेशन उस तरह से फिर भी की जाती है और अमल नहीं किया जाता। आज बहुत से लोग हमने देखे, बहुत से पुलिस अफसर हमने देखे हैं जो कि इसी तरह से वायलेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। कोरोना है, हाथ तो हम नहीं मिलाएंगे, मास्क भी नहीं आपने पहना हुआ, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आपको क्यों रोका है? मैं हेलमेट का पूछ रहे हैं। हेलमेट का पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं हेलमेट का? हेलमेट नहीं पहना। अच्छा, क्यों नहीं पहना हुआ? मेरे पास हेलमेट क्या, मैं बाइक ही नहीं चला के लेके आया तो हेलमेट क्यों पहनूं? कौन चला के लेके आया है? मैं पैदल लेके आया हूँ। अच्छा, बाइक पैदल लेके आए हैं? लेके आया हूँ। तो आप ये घर से पैदल लेके रोज़ निकलते हैं बाइक और वापस भी पैदल लेके आते? कुछ काम था तो वो भाई लेके चला गया हेलमेट, तो वो उसके साथ उसके पास ही पहन के चला गया। अब पैदल हेलमेट पहन के चला गया, मोटर बाइक वाला बगैर हेलमेट चला रहा है। ये वो बहाने हैं जिनके भी हम बात कर ही रहे थे यार। आपके लिए है हेलमेट, जरूरी नहीं है कि फाइन से बचने के लिए चला के लेके आ रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है हेलमेट जरूरी है? आपको पता है ड्राइविंग लाइसेंस से बगैर? नहीं, मेरी बात तो सुने। कुछ सामान शॉपिंग करने गया था। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है आपके लिए, बना हुआ आपका? नहीं, आपको पता है ना? लेकिन सर वो तो चला ही नहीं रहे। देखिए, लाइसेंस ज़रूरी है लेकिन वो तो बाइक चला ही नहीं रहे, वो तो घसीट के लेके जा रहे हैं। उनको ना हेलमेट की ज़रूरत है, उन्हें ना ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत है। ऐसे ही है, ऐसा ही है। मोटर बाइक में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं बाइक नहीं चला रहा। भाई पाँव से धक्का मार के लेके आ रहा हूँ सर, कभी देखना भी चाहिए कैमरा। सर घर कहाँ पे आपका? वाल्टन से आप ये घसीट के निकलते हैं रोज? नहीं, मैं यार वहाँ पे बरकत जो भी मार्केट है, आबिद मार्केट, घर कैसे जाना है? सारे घसीट के लेके जाएंगे, क्या करेंगे? लेके जाऊंगा हालोड, वहाँ पे भाई की दुकान है, वहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ पे ले आऊँगा। तो तब तक हेलमेट नहीं है? खैर है तो यार लेके जा रहा हूँ, पैदल लेके जा रहा हूँ ना, उसमें अब आप पैदल ही लेके जाएंगे? हाँ जी। नहीं जी, इनका ये कहना है कि मैं तो मोटरसाइकिल चला ही नहीं रहा, तो ना मुझे लाइसेंस की ज़रूरत है ना हेलमेट की ज़रूरत है। मैं घसीट के वाल्टन से अभी लेके जाऊँगा उधर हाल रोड और वहाँ से हेलमेट लूँगा और फिर आगे बैठ के आगे चला जाऊँगा। क्या बात कर दी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। क्यों रोका है आपको? हेलमेट नहीं था। हेलमेट नहीं था? हेलमेट क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए। किसकी? इनकी वार्डन्स की सेफ्टी? अपनी। अच्छा, अपनी सेफ्टी के लिए पहनते, फिर क्यों नहीं पहना हुआ? घर रह गया। घर रह गया है या है ही नहीं? सर है, 2-2-3-3 है। 2-2-3 है लेकिन पहनते नहीं। गर्मी बड़ी है, कौन पहने? गर्मी की वजह से नहीं पहनते? घूम जाता है सर, घूम गया अगर कि कहीं पे टकरा के खुदा ना ख्वास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है। देखें, आप बहुत ही प्रोफेशनल ड्राइवर राइडर होंगे, लेकिन किसी और की गलती से कुछ हो जाता है। स्लो ही चलाते हैं, वो बात नहीं है, ठीक है। किसी और की गलती से भी तो हेलमेट पहन के भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इंजरी के चांसेस कितने % बच सकते हैं? आपकी जान बच सकती है, ये पता है? ज़्यादा बाइकर जो होते हैं इसी तरह मरते हैं हेलमेट पहन के। हेलमेट पहन के मर जाते हैं? कहाँ पे? कहाँ पे? एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, मौत हो जाती है। जो लिखा हुआ है वो होना है। जो लिखा हुआ है वो होना है, तो मतलब आपका हेलमेट पहन के भी जब आपकी डेथ हो जानी है तो हेलमेट ना पहने, ये भाई की एक तजवीज़ है, भाई का मशवरा नहीं कर रहा मैं। हम भी पहनते हैं भाई, आज लेके नहीं आए, वो घर रह गया। नहीं, लेकिन ये क्या मंतक है कि आपका हेलमेट पहन के भी तो जब एक्सीडेंट हो सकता है तो हेलमेट उतार के करवाएं? मैं आपको सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि हो जाता है हेलमेट पहन के भी, हेलमेट पहन के भी भाईजान डेथ हो सकती है। हमारे लिए यकीनन ये भाई एक मशअले राह है कि जो बातें कर देते हैं ना, मतलब ऐसी अक्सर बातें हमें सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन हम जो इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पंजाब पुलिस के अफसरान आए, ज़रा इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सर, किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। कहाँ से? ड्यूटी से। ड्यूटी कहाँ पे होती है? ड्यूटी थाना नवाकोट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये देखें हमारे पेटी भाई हैं। सर, हेलमेट बक्से में पड़ा हुआ है, ज़रूर होगी, है ज़रूर, बिल्कुल। CCPO साहब को चलान हो सकता है, हेलमेट वो सीट बेल्ट ना पहनेगा आप नेक्स्ट टाइम नहीं, आप इंशाल्लाह नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं, आप ना साइड पे लगा लेना मोटरसाइकिल।
उधर कैमरा मारें जी, वो देखें, ये हमारे पेटी भाई, ये हमारे पंजाब पुलिस के ये हमारे जवान हैं जो कि डीएसपी साहब को, किसी वार्डन को नहीं, डीएसपी साहब को चकमा दे के गए हैं। पंजाब पुलिस के ये जवान हैं और यकीनन हमारी पंजाब, अब ये पीछे गए हैं ताकि उसको चेज़ किया जाए, उसको रोका जाए। अगर ये पंजाब पुलिस के जवान, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, ये सब ये करेंगे तो आम शहरी को हम कैसे कहेंगे कि आप कानून की पाबंदी करें या आप हेलमेट पहने या आप ये करें? यकीनन अपनी सेफ्टी के लिए करना है, लेकिन फिर सब सारे फिर ये बात करते हैं कि जी आप ही नहीं कर रहे तो हम क्यों करें? तो फिर एक जवाब आप क्यों दे रहे हैं? अब यकीनन वो उसको ट्रैक डाउन करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, मगर डीएसपी साहब खुद यहाँ पे मौजूद हैं, वो रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और वो चकमा दे के निकल गए हैं। ये अगर सूरत हाल सर रही तो फिर कैसे? अब देखें ना, यही मैं बात कर रहा था। ठीक है, कुछ आपको पता, हर माशरे में हर जगह पे कोई ना कोई ऐसे लोग भी होते हैं जो कानून की पाबंदी नहीं करते। ये उनमें से होगा जो ना से डिसिप्लिन की पाबंदी की है, ना उसे हेलमेट पहना हुआ है, वो इस तरह चला गया, वो कहीं ये पकड़ ये मिल जाएगा हमें, और इंशाल्लाह इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, महकमाना कार्रवाई भी होगी, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, महकमाना कार्रवाई भी होगी। उन सब के खिलाफ होनी चाहिए जो इसी तरह से ना सिर्फ वायलेशन ट्रैफिक लॉस की कर रहे हैं बल्कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहुत बड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, ऑन ड्यूटी डीएसपी साहब आपको रोक रहे हैं और आप जो है इस तरह से चले जाते हैं। आप अपना ही नहीं, आप अपनी फ़ोर्स का नाम ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आप सिटीजन्स के लिए, शहरियों के लिए एक एग्जाम्पल हैं, रोल मॉडल होने चाहिए। मगर आपकी अगर ये तरीक़ाकार रहेगा, आपका बिहेवियर जो है वो ये रहेगा, तो आप फिर दूसरों को किस तरह से कहेंगे कि आपने अमल दरामद करना है ट्रैफिक लॉस पर और दूसरी जो कानून है उस पर अमल दरामद करना है। एक तासुर अवाम में ये भी पाया जाता है कि शायद हमारे ट्रैफिक वार्डन्स को कोई कोटा मिला होता है, कोई टारगेट मिला होता है जो कि उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर मीट करना होता है, और इसके लिए वो बिला वजह गैर ज़रूरी चलान करते हैं। डीएसपी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। सर, ऐसा कोई टारगेट या कोटा दिया जाता है ट्रैफिक वार्डन्स को? और क्योंकि तासुर अवाम में पाया जाता है कि शायद टारगेट पूरे करने के लिए वो गैर ज़रूरी चलान भी करते हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है, अवाम में यही तासुर पाया जाता है कि कोटा दिया गया है तो चलान कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमारे सीनियर ने कोई ऐसा बात की है, ना पहले था ना अब है। जो भी बंदा वायलेशन करता है उसका चलान होता है, कोटा सिस्टम नहीं। अभी आपने खुद ही देखा है, सब जो वायलेशन करा हमने उसके चलान किए हैं और कार्रवाई भी की है। बहुत सौ को वार्न करके छोड़ भी दिया, ब्रीफ भी किया, उनको वार्निंग भी दी है। कोटा सिस्टम नहीं है, जो भी वायलेशन करेगा उसका चलान होगा। तो आप सिंपल ये जो भी है, बाद लोगों को ब्रीफ किया जाता है, लेडीज़ हैं साथ बैठी हुई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बास टाइम हम ब्रीफ कर देते हैं कि ये आपके लिए गलत है, आप कानून की पाबंदी करें। कोटा सिस्टम कहीं भी कोई नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए हेलमेट पहनना चाहिए कि चालान हो जाएगा, फ़ाइन हो जाएगा, कोई रोक लेगा, या इसलिए पहनना चाहिए कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है? ये मुझे भी सोचना होगा, या आपको भी सोचना होगा, ये हम सबको सोचना होगा। बाशऊर होना इसी को कहते हैं, ना कि ये समझना कि अगर चालान कर रहे हैं हेलमेट ना पहनने पे तो इनका अपना को फ़ायदा होगा, इन्होंने अपनी को फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं। जो बात की जाती है कि बाइकर्स का चालान ज़्यादा क्यों होता है या रिक्शा वालों का चालान ज़्यादा क्यों होता है, तो फिर सोचने की ये भी ज़रूरत है कि वायलेशन ज़्यादा कौन करता है। क्या गाड़ी में बैठा शख्स ज़्यादा वायलेशन कर रहा है, या फिर एक बाइक वाला वायलेशन ज़्यादा कर रहा है, हेलमेट ना पहन के, नंबर प्लेट ना लगा के, लेन की खिलाफ वर्जी करके? ये चीज़ें हमारी अपनी सोचने वाली हैं, इन पर अमल दरामद हमने खुद करना है, बजाय इसके कि हम दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते रहें। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।